औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेपर प्रेशर क्या होता है? देखें, जब लिक्विड जो है अगर पड़ा है फ़ज़ा में तो लिक्विड जो है आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में तब्दील होता है। इसको कहते हैं एवेपोरेशन। अगर हम इस लिक्विड वाले कंटेनर को ढाँप दें, लिक्विड जो है वेपर्स में तब्दील हो रहा होगा, इसको वेपोरेशन कहेंगे। और ये जो वेपर्स है वो सतह से, ऊपर वाली सतह से टकरा के, बंद कंटेनर से टकरा के वापस जो है दोबारा लिक्विड के साथ टकराएंगे और दोबारा जो है लिक्विड इनको रिकैप्चर कर लेगा, पकड़ लेगा। तो इस अमल को हम कहेंगे कंडेंसेशन। कंडेंस होना, गैस का दोबारा लिक्विड में तब्दील होना। अगर हम किसी भी लिक्विड को जो सेम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दें तो थोड़ी देर बाद जो है वो इसमें एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर्स में तब्दील हो रहे होंगे उतने ही वेपर्स के दोबारा लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। इस स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज या डायनामिक इक्विलिब्रियम। द सिचुएशन इन विच टू अपोजिंग रिएक्शन अकर एट इक्वल रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब दो मुखालिफ चेंजेस जो है इक्वल स्पीड से हो रही हों तो उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में वेपर्स जितना प्रेशर लगाते हैं दीवारों पे या फिर कंटेनर पे, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। लिक्विड और वेपर्स के दरमियान जब इक्विलिब्रियम आ जाए उस वक्त लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। तो और इक्विलिब्रियम क्या है? द इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट व्हेन द रेट ऑफ वेपोराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब किसी भी प्रोसेस में वेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल रेट से हो रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट। इसको अपने पेपर में लिखना, कैसे डिफाइन लिखेंगे और उसके बाद जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे फ्रॉम द ओपन सर्फेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपोरेट एंड मिक्स अप विद द एयर बट व्हेन वी क्लोज द सिस्टम द वेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड surface. Initially the vapors condense slowly to return to liquid. After some time condensation process increases and a stage reaches when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation. At that stage the number of molecules evaporating will be equal to the number of molecules coming back to liquid. This state is called dynamic equilibrium. कहता है कि जब किसी भी लिक्विड की सतह ओपन होगी तो उसके जो वेपर्स होंगे वो फ़ज़ा के अंदर मिक्स होते रहेंगे, और अगर कोई सिस्टम क्लोज है, ऊपर से ढांपा हुआ है, तो जो मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे वो सरफेस लिक्विड की सतह के ऊपर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो शुरू में तो जो है वो एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही होगी और कंडेंसेशन स्लो हो रही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों की स्पीड जो है वो इक्वल हो जाएगी। इस स्टेज को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो है वो वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं? एक तो है नेचर ऑफ लिक्विड। भाई जो पोलर लिक्विड होते हैं तो वो तो उनके दरमियान तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके वेपर्स कम बनेंगे तो प्रेशर भी कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम होता है। और जो नॉन पोलर होते हैं लिक्विड्स, उनका वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है। अगर दो लिक्विड रखे हुए हों सेम टेम्परेचर पे, एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो, तो नॉन पोलर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और पोलर का कम। जैसे मिसाल के तौर पर पानी रख लें और पेट्रोल रख लें, दोनों को रूम टेम्परेचर पर रख लें तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? पेट्रोल का, क्योंकि जिसके वेपर ज़्यादा बनेंगे उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड की फितरत, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड एट द सेम टेम्परेचर। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड। ये क्यों जो है वो बनते हैं, वेपर प्रेशर क्यों कम बनता है? क्योंकि पोलर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं। For example, water has less vapor pressure than that of alcohol at the same temperature. अगर सेम टेम्परेचर पे पानी रखा हुआ और अल्कोहल या स्प्रिट रखी हो तो किसका वेपर प्रेशर जो है कम होगा? वाटर का कम होगा और अल्कोहल का ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल के वेपर जल्दी बनते हैं। दूसरा फैक्टर जो है वो है साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल का जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही वेपर्स में वो कम जो है वो कन्वर्ट हो गए। अगर आपके पास दो लिक्विड है, एक के अंदर आपने हेक्सेन रखा हुआ है और एक के अंदर ऑक्टेन। हेक्सेन देखें 6 कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम 14 है, टोटल जो है इसके बन जाएंगे 20 एटम है। और दूसरा जो डिकेन है इसमें 10 कार्बन के एटम और 22 जो है हाइड्रोजन, टोटल 32 एटम। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हेक्सेन छोटा मॉलिक्यूल है और डिकेन बड़ा मॉलिक्यूल है। जब दोनों को सेम टेम्परेचर पर रखेंगे तो हेक्सेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और डिकेन का काम, क्योंकि हेक्सेन छोटे मॉलिक्यूल हैं और डिकेन जो है बड़ा। छोटे मॉलिक्यूलों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो अब देखें
Small size molecules can easily evaporate than big size molecules, hence small size molecular liquid जो होते हैं exert more vapor pressure. For example, hexane has a small sized molecule as compared to decane. हेक्सेन हैज़ अ स्मॉल साइज मालिकूल एज़ कम्पेयर टू डिकेन. हेक्सेन जो होता है उसके मालिकूल डिकेन की निस्बत छोटे होते हैं. देयरफॉर हेक्सेन एवेपोरेट रैपिडली एंड एक्सर्ट मोर वेपर प्रेशर दैन डिकेन. तो हेक्सेन जो है वो डिकेन से ज़्यादा प्रेशर डालेगी. सेम टेम्परेचर पे दोनों को रखा जाए तो हेक्सेन के मालिकूल ज़्यादा जो है वो ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और डिकेन के कम. टेम्परेचर तो भाई साफ ज़ाहिर दो लिक्विड है, सेम लिक्विड है, उनको डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा गया है. एक को हाई टेम्परेचर पे रख दें और एक को लो टेम्परेचर पे. तो हाई टेम्परेचर वाले में वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा और लो टेम्परेचर पे कम, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे मालिक्यूलों की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर दैन अ लो टेम्परेचर. क्यों? एट एलिवेटेड टेम्परेचर द किनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल्स इंक्रीजेज इनफ टू इनेबल देम टू वेपोराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर. हाई टेम्परेचर पे मालिकूल्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि एट एलिवेटेड टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर मालिकूलों की किनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और ये जो है वो ज़्यादा वेपोराइज होंगे और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे. फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर देखें. पानी का जो है लो टेम्परेचर पे लो वेपर प्रेशर है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4.58 वेपर प्रेशर है, ये मिलीमीटर मरकरी में दिया हुआ है. 20 पे बढ़ के कितना हो गया? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर हो गया तो 17.5. 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर हो गया 55.3. टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर देखें बढ़ता जा रहा है. 60 पे 149, 80 पे 355 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर प्रेशर हो गया. और किसी भी लिक्विड का वेपर का प्रेशर जब 760 हो जाए तो वो बॉयल कर जाती है चीज़, तो पानी 100 पे बॉयल कर जाएगा. अल्लाह हाफिज़.